हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक माना जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा महिषासुर के वध से जुड़ी हुई है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का अमर प्रतीक है। ये कथा केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेशों से परिपूर्ण है। यह हमें यह सिखाती है कि जब अधर्म और अहंकार अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं, तो स्वयं देवी शक्ति प्रकट होकर संसार को बचाने के लिए अवतरित होती हैं। बहुत समय पहले असुरों का एक शक्तिशाली राजा था, महिषासुर। उसके पिता रामभासुर एक असुर थे और माता महिषी जो एक भैंस थी। इस कारण महिषासुर आधा मानव और आधा भैंस के रूप में उत्पन्न हुआ। बचपन से ही उसमें अपार शक्ति थी और वह निरंतर तपस्या में लीन रहा। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने मांगा, हे प्रभु, मैं किसी भी पुरुष, देवता या असुर के हाथों मारा न जाऊं। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, परंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि वह किसी स्त्री के हाथों अजेय रहेगा। महिषासुर इस वरदान से अहंकारी हो गया और उसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर अधिकार करने की ठान ली। महिषासुर ने अपने विशाल असुर सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता उसकी शक्ति के आगे असहाय हो गए। स्वयं इंद्रदेव भी उससे पराजित हो गए और स्वर्ग से भागने पर विवश हो गए। चारों ओर अराजकता फैल गई। इस भयावह स्थिति में सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास सहायता मांगने पहुँचे। उन्होंने बताया कि महिषासुर का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और यदि कोई उपाय नहीं किया गया तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवताओं के कष्ट को देखकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्र किया। इससे एक अद्भुत दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई, जिससे मां दुर्गा प्रकट हुई। उनका तेज इतना प्रबल था कि तीनों लोकों में उनकी आभा फैल गई। भगवान शिव ने देवी दुर्गा को त्रिशूल दिया, जो अजेय था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, जो किसी भी शत्रु को नष्ट कर सकता था। इंद्रदेव ने वज्र दिया, जो अपराजेय था। अग्निदेव ने शक्ति दी, जो महाशक्ति से युक्त थी। वरुण देव ने शंख दिया, जो चेतावनी और विजय का प्रतीक था। हिमालय ने सिंह प्रदान किया, जो मां दुर्गा का वाहन बना। जब मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी महिमा से गूंज उठा। उनके सौंदर्य और शक्ति का कोई पार नहीं था। महिषासुर को जब पता चला कि एक देवी उसकी चुनौती को स्वीकार कर रही है, तो उसने अपने दूतों को भेजा। दूतों ने माँ दुर्गा से कहा, राजा महिषासुर तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता है। अगर तुम हार मानकर स्वयं को समर्पित कर दो, तो तुम युद्ध से बच सकती हो। माँ दुर्गा हंसकर बोली, यदि तुम्हारा स्वामी मुझे युद्ध में हरा दे, तो मैं उसकी हो जाऊंगी। इस उत्तर से महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने माँ दुर्गा पर विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। यह युद्ध पूरे 9 दिनों और 9 रातों तक चला। महिषासुर ने मां दुर्गा पर अपनी विशाल असुर सेना के साथ आक्रमण कर दिया। आकाश में नगाड़ों की गूंज और युद्ध घोष की ध्वनि फैल गई। असुरों के विशाल रथों की गर्जना से धरती कांप उठी और अंधकारमय आकाश में उनके हथियार चमकने लगे। सामने मां दुर्गा अपने सिंह पर विराजमान थीं। उनकी आंखें तेज से चमक रही थीं। उनके 8 हाथों में दिव्य अस्त्र थे। महिषासुर कभी एक विशालकाय हाथी बनकर अपनी सूंड से मां दुर्गा को कुचलने का प्रयास करता, तो कभी सिंह बनकर उनकी ओर छलांग लगाता। एक पल में वह भयंकर अजगर का रूप लेता, तो अगले ही क्षण वह घने अंधकार में अदृश्य हो जाता। माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल और चक्र से महिषासुर की हर माया को नष्ट किया। अब महिषासुर समझ चुका था कि वह कितना भी छल करे, माँ दुर्गा से बच नहीं सकता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब वह अपने सबसे भयानक रूप में आ चुका था। वह अत्यंत बलशाली और अजेय प्रतीत हो रहा था, परंतु माँ दुर्गा अविचल थीं। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और तीव्र वेग से महिषासुर के सीने में भेद दिया। महिषासुर तड़प उठा और अंततः माँ के चरणों में गिरकर दम तोड़ दिया। इस प्रकार बुराई का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की इस कथा को याद करने के लिए नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह 9 दिनों तक चलता है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये पर्व हमें यह सिखाता है कि अधर्म और अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। आइए अब जानते हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में। शैलपुत्री अर्थात हिमालय की पुत्री, ब्रह्मचारिणी अर्थात ज्ञान और तपस्या की देवी, चंद्रघंटा अर्थात वीरता की देवी,
कूष्मांडा अर्थात ब्रह्मांड की सृजन करता, स्कंद माता अर्थात भगवान कार्तिकेय की माता, कात्यायनी अर्थात महिषासुर का वध करने वाली, कालरात्रि अर्थात सभी बुरी शक्तियों का नाश करने वाली, महागौरी अर्थात अज्ञान का नाश करने वाली, सिद्धिदात्री अर्थात सभी सिद्धियों को देने वाली मां दुर्गा की यह कथा केवल एक धार्मिक गाथा नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि यदि हमारे भीतर सच्चाई, साहस और भक्ति की शक्ति हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। ये कथा हमें यह संदेश देती है कि जब भी संसार में बुराई अपने चरम पर पहुंच जाती है तो दिव्य शक्ति उसका अंत करने के लिए प्रकट होती है। मित्रों, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय माता दी।